Welcome to the video lecture of subject Economics, Standard 11th, Commerce. Today we will see the components of the ninth chapter. In the previous lectures, we have discussed about the concept of liberalization and privatization. Today we will start the third important element of the economic reforms which took place in the year of 1991, that is globalization. As you can see in the image, a global form of umbrella is shown and all the kinds of people are under it. So the image itself is a self-explanatory, which indicates that to open the door of own country to the rest of the world. So let's start with the topic, that is globalization. Let's see the meaning of globalization. So globalization has been the ultimate aim of the new economic policy. जैसे लिबरलाइजेशन था, प्राइवेटाइजेशन था, वैसे ही ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी क्या है, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज इकोनॉमिक रिफॉर्म से इकोनॉमिक पॉलिसी में किया गया था. टू बी मोर स्पेसिफिक, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन फाइनली लीड टू द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी. मतलब लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन हमारी इकोनॉमी में भी क्या है, इंट्रोड्यूस हुआ और एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसका देखा गया है. अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सो इट मीन्स द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी. ऐसे इकोनॉमी क्रिएट किए जाए जहाँ पे दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ के बिजनेसेस अपनी ब्रांचेस हमारी कंट्रीज़ में ओपन करेंगे, जिससे हमारे कंट्री में ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगे और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा. ए ग्लोबल इकोनॉमी इज़ अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी having a free flow of goods and services, capital, labor and technology across the national borders. जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अलग अलग कंट्रीज़ के जो भी कंपनीज़ हैं, उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे कंट्रीज़ में बेचे जाएंगे. फॉरेन कंट्री का कैपिटल हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसे MNC बोला जाता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. वहाँ के लेबर्स यहाँ पे आएंगे, टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूटिलाइज़ की जाएंगी. तो किसी भी नेशन का लिमिटेशंस नहीं रहेगा उसके जोग्राफिकल बाउंड्रीज के तहत, तो उसके बियॉन्ड भी जाके वो क्या है, अपना बिजनेस को स्प्रेड कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना. हमारी इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ में जोड़ने की प्रोसेस को ही ग्लोबलाइजेशन बोला गया है. इट रिमूव्स ऑल द बैरियर्स इन फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. ट्रेड के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी तरीके के बैरियर्स क्या है, इसमें नहीं होते हैं. अब ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, बट इंट्रोडक्शन के बाद में भी उसकी अप्लीकेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो उसके अप्लीकेबिलिटी के लिए या उसके स्प्रेडनेस के लिए क्या क्या मेजर्स, क्या क्या डिसीजंस लिए गए, लेट्स सी. मेजर्स टेकन फॉर द ग्लोबलाइजेशन. इसमें पहला है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस. देयर वेर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द पार्टिसिपेंट्स, वी कैन से दैट, जो यहाँ पे धीरे धीरे इसको क्या कर दिया गया है, रिमूव किया गया है. सो ऑल द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिमूव्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट्स या इम्पोर्ट के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे उसको कम्प्लीटली एबॉलिश कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया. फर्दर टेरिफ रेट्स, टेरिफ रेट्स मतलब होते हैं टैक्सेशन के रेट्स, हैव बीन बॉट डाउन कंसिडरेबली. टैक्सेस के रेट्स में भी बहुत ज़्यादा रिडक्शन यहाँ पे किया गया है जो इनिशियली था उससे. सो हैव बीन ब्रॉट डाउन कंसिडरेबली. द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स हैव बीन रिड्यूस. अब इंडस्ट्रीज के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, अगर हम इम्पोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी इम्पोर्ट ड्यूटी है, जो एक टैक्सेशन होता है, वो भी क्या कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था. इसके बाद में आता है एनकरेजमेंट टू द फॉरेन कैपिटल. फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे कंट्री में बिजनेस शुरू करे, इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स निकाली थी. सो गवर्नमेंट हैज़ ओपन द इकोनॉमी टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. एज अ रिजल्ट, फॉरेन कैपिटल इज अट्रैक्ट
टूवर्ड्स वेरियस सेक्टर। जैसे इसके ऊपर के रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा लिमिटेशंस दे दिए गए, तो फॉरेन कैपिटल या फॉरेन इन्वेस्टर क्या है, हमारे कंट्री में आके बिजनेस करना उनका एक प्रीफरेंस बन गया था। सो एज अ रिजल्ट फॉरेन कैपिटल इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द वेरियस सेक्टर्स। इंडियन इकोनॉमी हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। अलग अलग कंट्रीज़ के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया में अपना प्रीफरेंस देने लगे कि यहाँ पे वो आके इंडस्ट्रीज़ को शुरू करना चाहते हैं, और कोई पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नहीं, तो सारे ही सेक्टर्स के लिए। नेक्स्ट है मेजर, वो था कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द रूपी। एक्सचेंज रेट ऑफ रूपी हैज़ बीन मेड फ्लेक्सिबल। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे सारे ट्रांजैक्शन से डॉलर्स में किए जाते हैं, इसलिए जो भी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे आप आज भी देख सकते हो कि डॉलर्स के रेट में फ्लक्चुएशंस होते हैं अगेंस्ट द इंडियन रूपी। सो रूपी इज़ मेड फुल्ली कन्वर्टेबल टू ऑल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स। जितने भी ट्रांजेक्शन्स नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं उनके लिए कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी का ऑप्शन क्या है, ओपन कर दिया गया था। देन नेक्स्ट है फॉरेन कोलैबोरेशंस। ये बात बहुत सी जगह पे अप्लीकेबल है, जहाँ पे नई कंपनी जब किसी न्यू कंट्रीज़ में अगर जाती है तो उनके लिए मार्केट नया होता है, और ऐसे मार्केट में सस्टेन करना उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि वहाँ की कोई एग्जिस्टिंग जो कंपनी उसके साथ में मर्ज होके या वहाँ की कोई कंपनी को एक्वायर करके वहाँ पे अपना बिजनेस क्या है, शुरू करते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ फॉरेन कोलैबोरेशन। इंडियन कंपनीज आर अलाउड टू एंटर इनटू इम्पॉर्टेंट फॉरेन कोलैबोरेशंस। जैसे आप देख सकते हो मारुति सुजुकी, ओके, हीरो होंडा, टाटा कोरस, डील ऑफ आयरन एंड स्टील इन साउथ अफ्रीका। मतलब इंडियन कंपनीज भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाके उन्होंने मर्जर और एक्विजिशंस के कंसेप्ट अप्लीकेबल किए, और फॉरेन कंट्री की कंपनीज़ ने भी क्या है, इंडिया में आके अपनी ब्रांचेस स्प्रेड की। द अनदर इम्पॉर्टेंट मेजर फॉर द ग्लोबलाइजेशन इज लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये कोई 1-2 साल के लिए नहीं थे, ये लंबे समय के लिए थे। मतलब आज भी, मतलब 1991 में वो हुआ और आज 2021 है। सो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए, आज भी ये पॉलिसीज़ क्या है, अप्लीकेबल है। सो टू इंश्योर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, चेंजेस वेर मेड इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसमें मेन था लिबरलाइज पॉलिसी थी, ओके। मतलब मेंबर कंट्रीज़ के लिए जो भी नियम है उनको रिमूव करना, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे गवर्नमेंट के, ओके, वो भी रिमूव किए गए। एंड एनकरेजमेंट टू द फॉरेन कोलैबोरेशंस, जितनी भी इंडियन कंपनीज़ हैं उनको एक तरीके से इंस्पायर करने के लिए उनको फॉरेन कंट्रीज़ के डोर्स ओपन कर दिए गए, ताकि वो वहाँ पे जाके भी अपने बिजनेसेस को क्या है, एक्सपांड कर सकते थे। सो इसके बहुत सारे मतलब आप एग्जांपल्स देख सकते हो। जैसे टाटा मोटर्स ने कुछ सालों पहले जो लग्जरियस कार ब्रांड है फॉरेन कंट्रीज़ के, लैंड रोवर और जैगवार, ये दोनों भी एक्वायर किए और अभी खुद के मतलब ब्रांड के अंडर अभी वो ब्रांड्स क्या है, या वो पर्टिकुलर कार्स को क्या है, बेच रहे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट सम एनकरेजमेंट टू द एक्सपोर्ट आर ऑल्सो मेजर्स, ओके, जिसमें बोला गया है कि थ्रू एग्जिम पॉलिसी, दैट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वेरियस इंसेंटिव्स आर गिवन टू द एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स को अलग अलग इंसेंटिव्स दिए गए, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZs बनाए गए हैं, आर क्रिएटेड टू एनकरेज एक्सपोर्ट। ये ऐसे इकोनॉमिक जोन्स थे जहाँ पे आप अगर बिज़नेस शुरू करते हो तो कुछ सालों के लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेता है, बट कंडीशन एक ही होती है कि वॉट एवर यू विल प्रोड्यूस यू विल ओनली एक्सपोर्ट दैट गुड्स। तो ये कुछ मेजर्स थे। अब ये मेजर्स के बेसिस पे ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अप्लाई करना आसान हो गया था, ओके। सो इन द नेक्स्ट lecture we'll see about the achievements of the economic policy.